मेरे भाई आज साइंस को कुछ ऐसा सिखाने जा रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री क्लास 10th की साइंस का जड़ है। मानते हैं कि यहाँ पे कोई भी टॉपिक का नहीं है, पर प्रत्येक टॉपिक में आपके काम आएगा। क्योंकि टॉपिक क्या है पहले वो समझ लीजिएगा। आपका रसायन सूत्र और उनके नाम जो आप यहाँ लिखे दिख रहे हैं वो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है केमिस्ट्री के अंदर। आप लोग पढ़ नहीं पाते, आप लोग समझ नहीं पाते, आपको उनके नाम नहीं पता नाम क्या है। अब जब नाम नहीं पता वो रिएक्शन क्या करोगे भाई, रिएक्शन नहीं कर पाओगे तो उसको आप हिंदी में लिखोगे क्या। तो एक मान के चले केमिस्ट्री की बहुत तगड़ी जड़ आपको लेके आए हैं, क्योंकि हमने देखा बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इनको इनके नाम ही नहीं पता रखने पड़ते हैं, और अगर उन्होंने दो रट लिए तीसरा भूल जाते हैं, तीन रट लिए चौथा भूल जाते हैं। वो सबसे बड़ी समस्या प्रॉब्लम उनके सामने फेस होती है। अब क्या करेंगे, हम इनको कैसे याद करेंगे, हम आपके लिए तरीका लेके आए। देखिए तरीका क्या है, हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे कि जहां पर आपको SO4 दिख जाए, भाई समझिएगा, जहां पर आपको SO4 दिख जाए उसका नाम हो जाएगा सल्फेट। क्या नाम हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा सल्फेट। इतनी बात क्लियर है, इसके अलावा कोई डाउट है भाई? इसके अलावा कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कहीं पर CO3 दिख जाए, क्या दिख जाए, CO3, तो उसका नाम हो जाएगा कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा कार्बोनेट। इतनी बात क्लियर। कहीं आपको NO3 दिख जाए, NO3 दिख जाए, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रेट। नाइट्रेट। कहीं पर आपको अगर OH दिखता है, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। हाइड्रा ऑक्साइड। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? क्या इतनी बात क्लियर हो गई मेरे भाई? हमने क्या कहा, अगर आपको SO4 दिखाई दे जाए तो सल्फेट बोलेंगे, आपको CO3 दिखाई दे जाए कार्बोनेट बोलेंगे, आपको NO3 दिखाई दे जाए नाइट्रेट बोलेंगे, और आपको OH दिखाई दे जाए तो आप क्या बोलेंगे, उसको हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। इसके अलावा कोई डाउट है? इसके अलावा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कि हम अपने जो मेन टॉपिक है इनके नाम क्या है। देखिए के लिए आपको पता है के का नाम क्या होता है। के का नाम सभी बताएंगे भैया पोटेशियम होता है। बहुत जबरदस्त। के का नाम क्या होता है, के का नाम है यहाँ पर पोटेशियम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम सल्फेट। क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट हो गया। अब बात करेंगे Na। भैया Na क्या है, Na सोडियम है, सभी को पता है, तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम। सोडियम सोडियम सल्फेट। क्या इतनी बात क्लियर है? जी भैया बिल्कुल क्लियर। आपने बताया कि SO4 जहां पर देखेंगे सल्फेट लगा देंगे। Na का नाम सभी को पता है सोडियम होता है, तो सोडियम सल्फेट हो गया। Ca का नाम क्या है, कैल्शियम। भैया क्या इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया कैल्शियम। SO4 क्या आपका सल्फेट है, तो कैल्शियम सल्फेट। आप बताइए कोई डाउट है, याद करने में कोई दिक्कत? भैया कोई भी दिक्कत नहीं। आपको Mg दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। भाई अब बताइए इसके अलावा कोई डाउट हो तो आपको। उसके बाद NaCl, सभी को पता है। Na क्या है आपका, सोडियम। Na क्या है, सोडियम। Cl क्लोरीन, तो इसको बोलेंगे क्लोराइड। क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे क्लोराइड। इतनी बात क्लियर मेरे भाई। अब आता है आपका मेन क्या है, CO3। क्या आता है, CO3 आपका आता है। तो CO3 के लिए आपका अभी हमने बताया क्या हो जाएगा, CO3 यहां से आपका है कार्बोनेट। क्या है आपका, कार्बोनेट है। और यहां पर क्या साथ में दे रखा है, Na, तो मतलब सोडियम दे रखा है, तो आपका यहां पर होगा सोडियम। सोडियम सोडियम कार्बोनेट। इतनी बात क्लियर है, सोडियम कार्बोनेट। अब एक बहुत जबरदस्त है, उसको और याद कर लीजिएगा, लास्ट है और आपके हमेशा काम आएगा। एक होता है भाई NH4। क्या होता है, NH4। इसके लिए बोलते हैं अमोनियम। क्या बोलते हैं, अमोनियम। दोनों में अमो, इसके लिए हम क्या बोल देते हैं, अमोनियम। अमोनियम अमोनियम। कितनी बात क्लियर है? अगर कहीं पर आपको NH3 दिखाई देता है भाई, क्या दिखाई देता है, NH3। NH3, तो इसका नाम हो जाएगा अमोनिया। क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया। इतनी बात क्लियर है? हमने क्या कहा है, अगर कहीं पर आपको NH3 दिखाई देता है तो इसका नाम अमोनिया। क्या हो जाएगा, अमोनिया। और अगर आपको कहीं पर NH4 दिखाई देता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम। बस अमोनिया के अंदर क्या बढ़ जाएगा, सिर्फ और बढ़ जाएगा अमोनियम। अब आते हैं यहां पर, तो यहां पर एक बात मेरे भाई बताइए, यहां पर समूह NH4 है, NH3 है। भैया NH4 है, तो NH4 है तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसके लिए बोलेंगे अमोनियम। अमोनियम।
और जहां पर Cl है तो Cl के लिए लास्ट, अगर लास्ट में तो क्या लगा देते हैं, क्लोराइड लगा देते हैं, तो क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड। इतनी बात क्लियर है भैया? इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी। तो अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको रफ करना चाहें और इसको इधर लिखें तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। देखिए भाई, हमने दोनों नाम इधर लिख दिए, NH3 अमोनिया और NH4 आपका अमोनियम, है ना। अब बात करते हैं कि Na क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, और NO3 बता दिया था हमने, क्या बोलते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं। तो क्या नाम होगा भैया, इसका नाम होगा सोडियम नाइट्रेट। क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका सोडियम नाइट्रेट। क्या नाम हो जाएगा भाई, सोडियम नाइट्रेट। कितनी बात क्लियर है जी भैया? इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। KOH की बात करें तो अभी बताया हमने आपके लिए, OH के लिए क्या लगाते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड। तो क्या आपका है, क्या आपका है पोटेशियम, और आपका OH क्या हो जाएगा, हाइड्रा ऑक्साइड, इसी प्रकार NOH, कमेंट में बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा। C क्या है, कैल्शियम है, और OH क्या आपका हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आपका Mg है और OH क्या आपका, हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Cu क्या है, कॉपर, OH क्या हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर फिर आपका समूह आ गया NH4 क्या है, अमोनियम, OH का हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से आप जबरदस्त तरीके से इनके नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पर भाई एक हम आपके माइंड में डाउट खुद से क्रिएट करेंगे। डाउट क्या है, पहले डाउट पे ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि यहाँ पर लगा है 2, फिर इसके साथ सल्फेट लगा है, यहाँ पर सिंगल है आपका Ca, इसके साथ सल्फेट लगा है, इसका नाम कैल्शियम सल्फेट। क्या भैया हम इसको K2SO4 को क्या हम KSO4 नहीं लिख सकते थे? अगर जिन बच्चों को पता है क्यों नहीं लिख सकते हैं तो एक बार कमेंट में जरूर से बताइएगा भैया इसलिए नहीं लिख सकते हैं। और जिन बच्चों को नहीं पता है तो कमेंट करिएगा कि भैया हमें बता दीजिए कि हम इसको ऐसा क्यों लिखते हैं और इसको ऐसा ही क्यों लिखेंगे, है ना। तो इतना अगर आपको डाउट क्रिएट, जो आपके माइंड में डाउट क्रिएट हो रहा है उसको हमेशा के लिए दूर करना है, तो भाई कमेंट आपको जरूर से करना पड़ेगा। इससे हमें पता लगे कि आपको ये चीज समझ आ रही है, ये चीज समझ नहीं आ रही। फिर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर से बताएं भैया ये डाउट है, हम आपका डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आने वाले तो वहां पर आपको मिलने वाले हैं मैराथन्स, और साथ साथ में आपको मिलेंगे वहां पर प्रीवियस क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।